वेलकम बैक। आज हम एक स्टेप आगे जाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि पाइथन को के बेसिक अंडरस्टैंड करने के बाद जिस मकसद के लिए हमने ये जो जर्नी है वो स्टार्ट की है उसको हम एक स्टेप आगे हम मूव करते हैं। आज हम आगाज़ करते हैं डेटा एनालिसिस विद पाइथन। डेटा की एनालिसिस हम पाइथन के थ्रू हम किस तरह कर सकते हैं। वैसे तो डेटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन विद पाइथन हम किस तरह डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है, डेटा को हम किस तरह एनालाइज करते हैं पाइथन के अंदर, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। डेटा एनालिसिस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह पाइथन के अंदर हम डेटा को इसकी एनालिसिस हम कर सकते हैं। देखिए, डेटा एनालिसिस का मतलब है कि वी डू कोड, हम कोड कर सके। किस मकसद के लिए हम कोड कर रहे हैं कि डेटा के अंदर जो पैटर्न मौजूद है या कनेक्शन मौजूद है वो क्या है, यानी डेटा के अंदर हम पैटर्न और डेटा की कनेक्शन के बारे में हम जान सके। इसके लिए हम कोडिंग करते हैं, टेक्निक यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए। तो ये टेक्निक हम यूज़ करेंगे पाइथन के थ्रू, और हम डेटा से पैटर्न और डेटा की कनेक्शन का हम जायज़ा लेंगे कि पैटर्न किस तरह की डेटा हमारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसकी पैटर्न क्या है और उसकी कनेक्शन क्या है। पैटर्न का मतलब ये है कि आपको एक प्रोजेक्ट की डेटा आपको मिल गई, अब आपने ये एनालिसिस करना है कि उस डेटा के अंदर कितनी डेटा मिसिंग है। मिसिंग डेटा के साथ हम क्या करेंगे, किस तरह अगर मिलियंस बाइट डेटा मौजूद है तो इन मिसिंग डेटा को आप किस तरह उसकी एनालिसिस करेंगे। डेटा की ग्रुपिंग आप किस तरह करेंगे, इसकी क्लस्टर आप किस तरह बनाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है इसको हम कह सकते हैं डेटा एनालिसिस। अब डेटा के लिए आपको जो है सेकंड डेटा सेट आपको मिल सकता है एनालिसिस के लिए। हमें एक डेटा सेट मिल गई, ये डेटा सेट एक लिस्ट की शक्ल में भी हो सकता है या डिक्शनरी की शक्ल में भी हो सकता है, ठीक है, और गीगाबाइट की शक्ल में भी हो सकता है। यानी सिंपल एक लिस्ट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, या गीगाबाइट एक फाइल भी हो सकता है। इन तमाम डेटा स्ट्रक्चर को हम एनालाइज करेंगे, उसके एनालिसिस हम करेंगे थ्रू पाइथन। अब एनालिसिस के लिए जो टूल्स हम यूज़ करेंगे एनालिसिस के लिए, विच टूल वी यूज़ फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के लिए कौन सी टूल आप यूज़ करेंगे, तो पाइथन के अंदर हम डेटा एनालिसिस के लिए हम टूल यूज़ कर रहे हैं, उसको आप कह सकते मैटप्लॉटलिब, ठीक है। ये एक टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। यानी डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन के अंदर जो टूल हम यूज़ करेंगे उसको मैटप्लॉटलिब आप कह सकते हैं। अब
मैटप्लॉटलिब जो है ये डेटा एनालिसिस के लिए ये हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डेटा एनालिसिस जो एनालिसिस हम करना चाह रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं कि डेटा को हम क्या करें, विजुअलाइज़ करें, उसकी पैटर्न को हम विजुअलाइज़ करें, उसकी डेटा की कनेक्शन को हम विजुअलाइज़ करें। यानी हमारी सीरीज़ का फोकस रहेगा मैक्सिमम कि हम मैटप्लॉट को यूज़ करें। ये एक लाइब्रेरी है या पैकेज है, मॉड्यूल है, उसको आप जो बेहतर समझे वही समझे कि लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, उसको हम यूज़ कर रहे हैं एनालिसिस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, और हम फोकस कर रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर। अब सबसे पहले मैटप्लॉट को हम किस तरह यूज़ करेंगे, कहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे, किस तरह इसको हम इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें हम फोकस करें इसके ऊपर। लेकिन मैटप्लॉट जो है ये हेल्प करता है कि इसके थ्रू आप प्लॉट करें किस चीज़ को, लाइन को आप प्लॉट करें, ग्राफ को आप प्लॉट करें, ठीक है, या स्कैटर प्लॉट वगैरह, इस तरह की पैटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। लाइन आप प्लॉट कर सकते, ग्राफ को आप प्लॉट कर सकते, या स्कैटर प्लॉट आप बना सकते मैटप्लॉट के थ्रू। तो ये जो है विजुअलाइजेशन में, डेटा की विजुअलाइजेशन में जब हम विजुअली एनालिसिस कर रहे होते हैं डेटा की, तो मैटप्लॉट हमारी हेल्प करता है। अब मैटप्लॉट है क्या? मैटप्लॉट जो है ये एक लाइब्रेरी है, और इसका मतलब है मैटप्लॉटलिब मीन ए मैथमेटिकल प्लॉटिंग लाइब्रेरी। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल प्लॉटिंग लाइब्रेरी है। मैथमेटिकली जो है आपकी डेटा एनालिसिस को वो प्लॉट कर देते। किस तरह प्लॉट कर देते? ग्राफ की शक्ल में, लाइन की शक्ल में, या स्कैटर प्लॉट की शक्ल में। ठीक है, ये जो है आपका मैटप्लॉट है जो आपको ये फैसिलिटी आपको दे रहा है, मैटप्लॉट ये लाइब्रेरी। अब मैटप्लॉट को हम किस तरह इंस्टॉल कर सकेंगे? इसके लिए आप सिंपल जुपिटर के अंदर हम मौजूद है, तो यहाँ आप एक सिंपल कमांड देंगे, पाइथन स्पेस -m pip install स्पेस -user मैटप्लॉटलिब। ठीक है, आप क्या करेंगे, पाइथन -m pip install -version -user एंड मैटप्लॉट पैकेज का नाम। अब इसका मतलब क्या है, इसको पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये जो है आपको पाइथन इसके अलावा अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे एंटर कर दे मैनेजर के अलावा पिप इंस्टॉल, इस तरह हम एंटर कर देते हैं, पिप इंस्टॉल -user मैटप्लॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो है पिप पाइथन इंस्टॉल पैकेज, ये एक मैनेजर है जो बता रहा है इंटरप्रेटर को कि इस सिस्टम के ऊपर यूज़र जिस मशीन को यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल कर दे। यानी इस कमांड के थ्रू इंटरप्रेटर को हम ये बता रहे हैं, पिप पैकेज के थ्रू, पाइथन इंस्टॉल पैकेज के थ्रू, ये एक मैनेजर है जो इंटरप्रेटर को ये बता रहा है कि जो यूज़र इस मशीन को यूज़ कर रहे हैं लोकली, इसके ऊपर, इस एनवायरनमेंट के ऊपर मैटप्लॉट को इंस्टॉल कीजिए।
यहाँ जब हमने ये कमांड एग्जीक्यूट की तो आप देख रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, चूँकि मेरे सिस्टम में पहले ही से मैटप्लॉट इंस्टॉल है तो इसलिए ये आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। लेकिन अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो ये डाउनलोड होगी, और डाउनलोड के बाद जब आप दोबारा इस कमांड को एंटर करेंगे तो आपको इस तरह रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड की आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन मिलेगी। अब हम ये तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्लियर हो चुका है, मैटप्लॉट आपने सेटअप की है अपने लोकल मशीन के ऊपर। अब हम एक सिंपल प्रोजेक्ट जो है मैटप्लॉट के थ्रू हम बनाने की हम कोशिश करते कि प्लॉटिंग ए सिंपल लाइन ग्राफ, ठीक है। एक सिंपल लाइन ग्राफ को हम बनाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चूँकि हमने इंट्रोडक्शन में ये डिस्कस की थी कि मैटप्लॉट के थ्रू आप लाइन को ड्रा कर सकते, स्कैटर प्लॉट को आप ड्रा कर सकते या ग्राफ को आप ड्रा कर सकते। तो हम एक सिंपल लाइन ग्राफ को यहाँ आज इसकी हम डेमोंस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे किस चीज़ की, मैटप्लॉट की, मैटप्लॉटलिब, ठीक है, डॉट पाईप्लॉट को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, plt। और इसके बाद हम लेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 2 4 6 8 10 20 एंड 25, ठीक है। कोड को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब एक वेरिएबल हम लेंगे पिक कामा ax इज इक्वल टू plt डॉट सबप्लॉट, एक फंक्शन लेंगे, ठीक है, और ax डॉट प्लॉट और इसको स्क्वेयर्स, ये वेरिएबल जो है आपकी लिस्ट की वेरिएबल, इसमें आप मिस्टेक ना करें, plt डॉट शो, ये फंक्शन है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करने की हम कोशिश करते हैं। अगर मिस्टेक होगी तो हमें इंटरप्रेटर बता देगा, लेकिन थोड़ी हम इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे कैन नॉट अनपैक नॉन इटरेबल एक्सेस ऑब्जेक्ट, ये जो है टाइप एरर आ रहा है, कहाँ पे, पिक सबप्लॉट, ये जो है मेरे ख़्याल में यहाँ पे केस का मसला है, सब प्लॉट, यहाँ पे सब प्लॉट्स, ठीक है। और इसको अगेन हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक सिंपल प्लॉट हमने यहाँ पे, अब हम इस कोड को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको आप बेहतर तरीके से आप समझिए। सबसे पहले हमने इंपोर्ट की मैटप्लॉटलिब की, ठीक है, और इसके अंदर एक पैकेज है pyplot। ये जो है pyplot, ये फंक्शन या ये जो पैकेज है ये क्या कर रहा है आपके लिए, ये पैकेज जो है ये आपकी सारी प्लॉट, यहाँ पे जो आपको ग्राफ नज़र आए, इन तमाम ग्राफ को वो कंट्रोल कर रहा है। pyplot जो है ये आपकी यहाँ पे जो नज़र आ रहा है इस स्क्रीन के ऊपर, ये इस तमाम ग्राफ को जो है कंट्रोल कर रहा है। ये एक मॉड्यूल है जो कि मैटप्लॉटलिब के अंदर मौजूद है। इस लाइब्रेरी के अंदर pyplot एक पैकेज है, एक मॉड्यूल है जो कि इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, और हमने इस लाइब्रेरी के साथ डॉट के थ्रू हमने कॉन्कैटिनेट की। ये pyplot जो है ये प्लॉट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जो प्लॉट नज़र आ रहा है इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं।
दूसरी लाइन में आपको स्क्वायर का एक वेरिएबल नज़र आ रहा है और इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है 2 4 और स्क्वायर की शक्ल में। ये एक लिस्ट है, क्योंकि हमने इब्तिदा में कहा था कि डेटा जो एक प्रोजेक्ट में आपको एनालिसिस के लिए डेटा मिल सकता है, आपको एक प्रोजेक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दी और आपको वो कह रहे हैं कि आप एनालिसिस करें उसकी विद पाइथन, तो ये डेटा जो है लिस्ट की शक्ल में भी हो सकता है और डिक्शनरी की शक्ल में भी हो सकता है और एक फ़ाइल भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे जो डेटा की हमने इनपुट ली बतौर, वो हमने एक लिस्ट ली, स्क्वायर की शक्ल में हमने एक लिस्ट ली। ये एक लिस्ट है। लिस्ट के बारे में हमने डिटेल के साथ पिछले जो इंट्रोडक्टिव वीडियोस थी पाइथन की हमने पढ़ा था। तो ये एक लिस्ट है। अब ये जो है पिग कॉमा ax इक्वल टू plt डॉट सब प्लाट्स, ये पिग जो है ये एक वेरिएबल है जो यहाँ पे जो प्लाट जनरेट हो रहा है सब प्लाट, ये एलांग एक्स एक्सिस, यानी जो कोऑर्डिनेट है इस प्लाट की एक्स एक्सिस, ये प्लाट जो जनरेट हो रहा है पी वाई प्लाट के थ्रू, ये पिग वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी एलांग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जो प्लाट जनरेट हो रहा है एंटायर प्लाट, वो पिग वेरिएबल के अंदर जो है पिगर के अंदर वो स्टोर होगी। अब फोर्थ लाइन में ax डॉट प्लाट ये क्या कर रहा है, ax डॉट प्लाट जो है ये सिंगल एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपका प्लाट ड्रा हो रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर सिंगल प्लाट आपको ये दिखा रहा है स्क्वायर, यानी इस स्क्वायर डेटा के ऊपर जो प्लाट मिड प्लाट ने ड्रा की वो एलांग एक्स एक्सिस वन कोऑर्डिनेट के ऊपर ये आपको क्या वो शो कर रहा है। plt डॉट शो का मतलब है ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यानी यूज़र या व्यूअर इस बात का काबिल हो सकता है कि वो इस प्लाट को ओपन करे, इस ग्राफ को ओपन करे और इसको डिस्प्ले करे आउटपुट के ऊपर। यहाँ पे सब प्लाट जो है, ये सब प्लाट जो है ये एक फंक्शन है और ये हम मिड प्लॉट के अंदर हम यूज़ करेंगे कसरत के साथ। यहाँ पर इस फंक्शन का मकसद ये है कि आप जनरेट करना चाह रहे हैं वन आर मोर प्लॉट इन द सेम फिगर, यानी एक से ज़्यादा आप प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने जो फंक्शन यूज़ किए वो है सब प्लॉट। सो यहाँ पे सब प्लॉट का मतलब है कि कितनी प्लॉट्स आप ड्रा करना चाह रहे हैं। वाइल यहाँ पे प्लॉट जो है, प्लॉट ये भी एक फंक्शन है और उसके अंदर ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने लिस्ट को जनरेट की, जिसके अंदर एक्चुअल डेटा मौजूद है। अब प्लॉट फंक्शन क्या कर रहा है, इस डेटा को, ये जो गिवन डेटा है लिस्ट की शक्ल में, उसको प्लॉट कर रहा है। किस तरह प्लॉट कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर वो प्लॉट, क्योंकि हमने एक कोऑर्डिनेट प्रोवाइड की तो वो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, यानी मीनिंगफुल शेप में वो कन्वर्ट कर रहे हैं प्लॉट। ये प्लॉट जो फंक्शन है आपके डेटा को वो क्या कर रहे हैं, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मीनिंगफुल शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं विजुअली। तो ये एक सिंपल हमने एक लाइन ग्राफ यहाँ पे ड्रा की मिड प्लॉट के ऊपर और सिंपल ग्राफ हमने यहाँ पे डिस्प्ले की एक लिस्ट गिवन डेटा की ऊपर। सो इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और ये एक सिंपल ग्राफ है, इसको लेबल्स या टाइटल हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एक्स वाई अगर हम टाइटल देना चाहें तो किस तरह हम इसको टाइटल दे सकते हैं। सो ये
इंट्रोडक्टरी लेवल का लेक्चर था, इसको आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये विजुअली आप देख रहे हैं मैटप्लॉट, ये काम आपके लिए आपके डेटा को विजुअल में कन्वर्ट करके सिंपल आप उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो दिस सफिशिएंट, थैंक यू।